लेन देन का विवाद कुर्जीबालू पर मोहल्ले में बंद फ्लैट में मिला शव। 31 को दर्ज हुआ था अपहरण का केस। आरोपी गिरफ्तार। ठेकेदार को जहर दिया, फिर हथौड़े से मारकर हत्या। पैसे के लेन देन के विवाद में ठेकेदार अनुराग कुमार की हत्या कर दी गई। दूध में जहर देने के बाद हथौड़े और ईंट पत्थर से कूच डाला। 32 साल के अनुराग का शव दीघा थाने के कुर्जीबालू पर मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाले अविनाश के फ्लैट में गुरुवार की शाम मिला। उनके अपहरण का केस कदम कुआं थाने में 31 दिसंबर को दर्ज किया गया था। पुलिस ने अविनाश को गिरफ्तार कर लिया। वह बेतिया के रामनगर का रहने वाला है। विधि व्यवस्था एसडीपीओ 2 दिनेश पांडे ने बताया कि पुलिस और परिजन सीसीटीवी कैमरा देखते हुए अविनाश के फ्लैट तक पहुंचे। ताला तोड़ा गया तो अनुराग का शव मिला। वहां से हथौड़ा और अन्य सामान बरामद किया गया है। आरोपी अविनाश पशुपालन विभाग में काम करता है। दीघा के थानेदार ने कहा कि अनुराग की हत्या का केस कदम कुआं थाने में दर्ज होगा। एक केस पहले से ही उस थाने में दर्ज है। पशुपालन मंत्री के आवास पर जाने की बात कहकर निकले थे। अनुराग मोकामा के मराठी थाने के जलालपुर गांव के रहने वाले थे। पहले पशुपालन विभाग में संविदा पर काम करते थे, अभी विभाग में ठेकेदारी करते थे। परिवार के साथ कदम कुआं के जगत नारायण रोड में गौतम कुमार के मकान में रहते थे। 30 दिसंबर को करीब 12:30 बजे बाइक से पशुपालन मंत्री रेणु देवी के यहाँ जाने की बात कहकर निकले थे। नहीं लौटे तो उनके भाई बिट्टू कुमार और पत्नी रेशमी कुमार ने कई बार मोबाइल पर कॉल किया। बिट्टू से कहा था कि कुछ देर में आ रहा हूँ। रेशमी ने शाम 6 बजे कॉल किया तो रिसीव नहीं किया। पत्नी के मोबाइल पर मैसेज आया, आई कॉल यू बैक लेटर। उसके बाद अनुराग का नंबर बंद हो गया। 31 दिसंबर को बिट्टू ने अनुराग के अपहरण का केस कदम कुआं थाने में दर्ज कराया। अनुराग की बाइक नहीं मिली है। आईओ पर पैसा लेकर आरोपी को छोड़ने का लगाया आरोप। रेशमी ने बताया कि 2 साल पहले अविनाश ने 9 लाख रुपए लिए थे। इसमें से 2 लाख लौटाए थे। परिजनों के अनुसार अविनाश ने अनुराग को कॉल कर किसी काम में मदद के लिए बुलाया था। अविनाश को पकड़कर हम लोगों ने 31 दिसंबर को ही पुलिस के हवाले किया था, पर केस के आईओ साजिद अख्तर ने पैसा लेकर छोड़ दिया। पत्नी का दावा है कि थाने से छूटने के बाद उसने फ्लैट के पास के मिल्क बूथ से दूध लिया। उसमें जहर मिलाकर अनुराग को पिलाने के बाद हथौड़े और अन्य भारी सामान से कूच कर हत्या कर दी। आईओ पर भी केस करूंगी। घर का ताला तोड़ 110 लाख के गहने चुराए। भैया 8 दिन पहले उनको पूछे कर यहाँ पे ठीक है, क्या हुआ था? क्या घटना हुई थी? क्या आरोप है आप लोग? लापरवाही हुआ है। प्रशासन को 31 तारीख को ही इंफॉर्मेशन कर दिया गया था कि मेरा आदमी लापता है। उसके बाद उस जो जिसमें हम लोग का शक हुआ उसको पकड़ के हम लोग थाना में जाके पहुंचा दिए। फुटेज भी दिखाए, मिलवा दिए आदमी को कि देखिए भाई यही आदमी है। उसके बाद उसको 5 मिनट 10 मिनट पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ दिया गया। छोड़ देने के बाद फिर आज हम लोग मेहनत किए तो दीघा में आके एक दुकान शॉप है सुधा का, वहां पे जाके फुटेज निकाले जिसमें उसका क्लियर फोटो आया जिसमें कि देखा गया कि नहीं वही है ना। फिर आईओ को फोन किया गया, उसको बुलाया गया कि देखिए कि अब वही है, उसको कैसे भी ढूंढ के लाइए। उसके बाद उस लड़के को कैसे भी ला के फोन किया गया, उसको थाना भेजा गया। वो लड़का इतना मतलब कि साइको है कि मर्डर करने के बाद घर में लाश रखे हुए है। और जब उसको बुलाया गया थाना पे, वो थाना पे गया और शाम तक उसको थाना पे यूं ही रखा गया बिठा के। उसको हाजत में बंद नहीं किया। ये लोग इसको फुटेज दिखाए यहाँ तक कि घर का कि देखिए यहाँ पे घर है। घर भी हम ही लोग पता किए, घर का पता किए। पता करने के बाद उनको बोला गया कि देखिए ये घर है, 3rd फ्लोर पे वो रहते हैं। उसके बाद ये लोग कोई एक्शन नहीं लिए। ताला तोड़ने के लिए 5 घंटा लगाए तब जाके ताला तोड़े हैं। उसके बाद जाके अभी यहाँ तक घटना पहुँचा। जितना भी है सारा प्रशासन का लापरवाही है। प्रशासन के कारण ये सब हुआ। अगर प्रशासन एक्टिव होता तो आज हमारा भाई हमारे पास होता। सारा प्रशासन का लापरवाही है। और जो भी बदमाश था उसको अपना थाना में प्यार से बिठा के रखा गया शाम तक। अभी जाके जब लाश मिला है तब उसको हाजत में बंद किया गया है। क्या करते थे भाई आपके? वो पशुपालन विभाग में काम करते थे। कोई पशुपालन विभाग के कोई दुश्मनी किसी के बात सामने आ रही? कुछ नहीं, बहुत सज्जन लड़का था। ना कि कोई नशा करता था, ना किसी से इसका कोई दिक्कत था। हम लोग भी पटना में रहते हैं, मेरे मित्र हैं वो। और कभी उसका कोई शिकायत नहीं आया कि किसी के साथ कुछ ठगी या कोई भी चीज। वो बहुत अच्छा लड़का था। गौ रक्षा से भी जुड़े हुए थे? गौ रक्षा, हाँ गौ रक्षक से भी जुड़े हुए थे। 31 तारीख को कदम कुआं थाना में एक आवेदन प्राप्त हुआ था
कि कदम कुआं थाना क्षेत्र में ही एक किराया पर अनुराग नाम के व्यक्ति 30-32 साल इनकी उम्र है, वो रहते थे। वो पशुपालन विभाग में कहीं संविदा वगैरह पे काम करते थे। वो निकले थे घर से लगभग दोपहर में 12:30 बजे, और जब शाम तक 30 तारीख को निकले थे वो घर से और वापस नहीं आए थे। तो 30 तारीख को उनके परिजन खोज किए थे, नहीं मिले। 31 को उन्होंने थाना में कदम कुआं में आवेदन दिया था। इसके बाद कदम कुआं थाना द्वारा लगातार जो है CCTV फुटेज वगैरह देखा जा रहा था, और उनके परिजन भी फुटेज लगातार देख रहे थे। और इसी क्रम में फुटेज देखने क्रम में आज 2 तारीख को दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी बालूपर के पास फुटेज देखते देखते ही, और इसमें फिर बाद में लास्ट में दीघा थाना को भी सूचना मिला, तो यहाँ पे शशिकांत सिंह का मकान है, वहीं फ्लैट में जो अनुराग जो घर से जो 30 तारीख को जाने की बात आई थी, वापस नहीं आए थे, उनका यहाँ पे शव मिला। आगे जो अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो जांच में बात आई है कि ये जो मकान लिए थे एक अविनाश हैं, जो कि अनुराग और अविनाश, मृतक हुए अनुराग और अविनाश एक अन्य व्यक्ति हैं जिनको कदम कुआं थाना द्वारा हिरासत में अभी लिया गया है। तो ये दोनों, अविनाश भी पहले पशुपालन विभाग में काम करते, दोनों से पहले से परिचय था। अब इनके मकान में जो किराए पे 1 महीना पहले ही लिए था अविनाश, शव मिला है। आगे क्या कारण है, क्यों हत्या हुई, इस संबंध में कदम कुआं थाना और दीघा दोनों मिल करके जांच कर रहे हैं। FSL की टीम आ गई है, और आगे कदम कुआं थाना अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं। आगे जो भी अनुसंधान में बातें आएंगी वो बताया जाएगा।